नमस्कार दोस्तों, चलिए क्लास को कंटिन्यू हम करते हैं। कल की क्लास में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से बीच में ही क्लास बंद हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। कल हम बात कर रहे थे सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी, आरसीएम उपागम के बारे में। इन चीज़ों पर हम बात कर रहे थे और कुछ चीज़ें मैंने बता भी थी। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके, जो सेकेंड ग्रेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर 2025 तक, जो भी आपके क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है कि वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। कंप्यूटर के लिए आधार कौन सा ज्ञान होता है? तो देखिए सीधा सा है, जो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। द्विगुण गणनापट हो गया, गाप्स हो गया, युगपत द्विचर समीकरण हो गया, समुच्चय सिद्धांत हो गया। तो कौन सा हो गया? द्विगुणना पट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। गणित शिक्षण में विद्यार्थी में जो ज्ञान उपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है, बताओ कौन सा है? ज्ञान उपयोगी, ज्ञान का उपयोग करने वाला, यानी ज्ञान का हम उपयोग करने वाले सारी चीज़ें वही हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष और उनकी शब्दावलियाँ आपको आती हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो नोट्स स्पेशल टीचिंग मेथड्स के लिए आपके लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं वो सभी विद्यार्थी परचेज ज़रूर कर लीजिएगा टीम के व्हाट्सएप नंबर से। तो देखो, गणित की परिभाषाओं का प्रत्यासमन करता है, उपकरणों को सही ढंग से उपस्थित करता है, समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है, विद्यार्थी सोचने समझने के बाद निर्णय ले सकता है। तो बताएं कौन सा हो जाएगा? गणित शिक्षण में विद्यार्थी जो ज्ञान उपयोगी व्यवहारगत करता है तो कौन सा? तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन समस्या, एक मिनट, हाँ, समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे ग्रेड सेकंड के अंदर पूछे गए हैं कि कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा कि वह घन तथा घनाभ का अवबोध समझ रखता है, यानी कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा जो इसकी समझ रखता है, अवबोध यानी दूसरा। अब देखो, अवबोध में आते ही आपको बताना चाहिए भी क्या आएगा कि जो इन दोनों की समानता है, समानता को बता दें, यानी दोनों की तुलना कर सके। मेन डेफिनेशन अवबोध की यही होती है भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। तो क्या हो जाएगा? देखो, जो अक्षर से अक्षर प्रत्येक की परिभाषा दे सके। परिभाषा कौन से में आता है? ज्ञान वाले में। ऑप्शन से चीजें समझो, ऐसे आप याद करोगे। जैसे ही आप ऑप्शन देखें, चारों ऑप्शन देखा करें, क्वेश्चन करें, चाहे आपको आंसर पहले क्लिक में आ जाए, लेकिन चारों देखें और साथ में जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आप जताएं भी ये किसके अंदर आएगा। तो ये कौन से के अंदर? ज्ञान। जो दोनों की समानता तथा असमानताओं के बिंदुओं को बता सके, ये कौन से में आएगा? आपका अवबोध में आ जाएगा। जो परिभाषा तथा प्रत्येक का चित्र खींच के परिभाषा, वही फिर ज्ञान में आ गया। जो घन तथा घनाभ के चित्र देखकर तुरंत प्रत्यासमन कर सके, ये भी किसके अंदर आ गया? बाकी सारे ज्ञान के हैं। ये एक अवबोध का है जो समानता तथा असमानता के बिंदुओं को बताता है, यानी अवबोध के अंदर तुलनात्मक अध्ययन आता है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बार बार आप कंटिन्यू चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी भाई। चलिए आगे हम बढ़ते। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गणित शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, ये गणित शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं। शिक्षार्थियों में सहयोग एवं साहचर्य को विकसित करना, शिक्षार्थियों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, शिक्षार्थियों में रटने की शक्ति का विकास करना। तो जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। क्या है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। वही जो मैंने आपको बताया था कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? तो स्पष्ट रूप से देखो, एक दिन का निकालना है तो आप इसके अंदर विभाजित करेंगे कि 141 लीटर वो दूध एक दिन के अंदर बेचता है। तो विभाजित करना छोटे छोटे टुकड़ों में, उस मेथड को हम कहते हैं विश्लेषण। ज्ञान के अंदर क्या था जो मैंने बताया? ज्ञान के अंदर प्रत्यासमन और प्रत्याभिज्ञान और परिभाषित करना। संश्लेषण के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, एक नई चीज़ यूनिक बनाना। तो ये चीज़ें आपके, और अवबोध, बोधन के अंदर
तुलनात्मक अध्ययन या फिर जो आपका एक्सप्लेन करना है, ठीक है। छात्र त्रिभुज और चतुर्भुज में तुलना करता है, तुलना नाम आते ही कहां पर जाएगा दिमाग, सीधा अवबोध पर। वेरी गुड, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना, बताओ किस रूप में सार्थक होना। भी जो अध्येताएं हैं उनकी आवश्यकताएं तथा प्रयोजन, ये इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर। अब देखो, पाठ्यचर्या में उद्देश्य नहीं होना चाहिए, विद्यालय के मानदंड नहीं होना चाहिए, अंतर्निहित बौद्धिक विचार नहीं होना चाहिए, कौन सा, उनकी आवश्यकता तथा प्रयोजन क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणितीय भाषा की निपुणताओं को बढ़ाना है तो कौन सा समस्या के अकॉर्डिंग क्रम होगा, तो सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा जो आप बोलते हैं वो, फिर गणितीयकरण स्थिति भाषा होनी चाहिए, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, और फिर लास्ट में संकेतात्मक या जो प्रतीकात्मक भाषा होती है वही। तो यानी सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा जो आप बोल रहे हैं उसी का प्रयोग आपको करना चाहिए, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या सक्रिय चिन्हों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है, बताओ किस में है, यह ऑप्शन बताओ। यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। क्या प्रक्रिया स्मृति में है या फिर दृश्य प्रकरण में है, बताओ किस में है। क्या वो प्रक्रिया नहीं कर पाता या फिर वो देखने में संबंध स्थापित नहीं कर पाता, बताओ तीसरे और चौथे में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, बताओ। गणित में आप क्वेश्चन रख रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होगा कि विषय वस्तु में से प्रश्नों का सर्जन करना, नहीं, प्रश्नों का हल करने में असमर्थ करना, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, बिल्कुल कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2016 के अंदर क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशिष्ट उद्देश्यों की एक विशेषता नहीं है। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं बताएं, ये विशिष्ट और स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। ये व्यवहारगत प्रतिफलों के पदों में होते हैं, बिल्कुल सही है। ये प्राप्य होते हैं, हमने बात ही कर ली, विशिष्ट उद्देश्य ही प्राप्य उद्देश्य होते हैं। ये सामान्यीकृत रूप में होते हैं, नहीं भाई, ये विशिष्ट रूप में होते हैं, सामान्यीकृत रूप में नहीं। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विषय संबंधी छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं विषय संबंधी, विषय संबंधी हो गया तो क्या हो गया, प्राप्य उद्देश्य, ठीक है। एक छात्र आयत, त्रिभुज, वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है, बताओ उस छात्र का यह ज्ञान किस उद्देश्य से संबंधित है। परिभाषा बताना, परिभाषा होता है ज्ञान से संबंधित, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे, जो बाकी क्वेश्चन है वो हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इन क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। टीचिंग मेथड्स में हम PYQ क्वेश्चन हम कर रहे हैं और कंटिन्यू हमारा ये क्लासेस सीरीज जो अपनी चलती रहेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीचिंग मेथड्स के जो नोट्स हैं वो सिर्फ 99 रुपये के अंदर मिल रहे हैं, जिसमें आपको 400 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए गए हैं वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।